मैं यहाँ 5 करोड़ का फंड अनाउंस करता हूँ। देख इंदिरा जी असेस करेंगे। This is amazing. This is life changing. This is life changing. ललित जी बोल रहे हैं कि मैं 5 करोड़ रुपया आप में से किसी पे भी इन्वेस्ट करने को डिवाइड करके अलग अलग लोगों में तैयार हूं। अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, पर्सनालिटी नहीं, तो क्या किया जाए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, कैसे बिल्ड किया जाता है। आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक खास शख्सियत से जिनका दर्जी का काम था, टेलर का दुकान था, छोटा सा। जब ये बोलेंगे ना तो आपको मजा आएगा। सुनना चाहेंगे? उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी बिल्ड करके ऑर्गेनाइजेशन को स्केल अप किया, उनकी स्टोरी कि कैसे उन्होंने समय से ईआरपीस को तैयार किया। आई एम हियर व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग टू यू मिस्टर ललित अग्रवाल, चेयरमैन वी-मार्ट। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। वेलकमिंग मिस्टर ललित अग्रवाल। आइए सर, आइए। आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। लुक एट दैट पॉजिटिव एनर्जी, लुक एट द एनर्जी दैट यू हैव क्रिएटेड। छोटी सी कहानी है। 2003 में वी-मार्ट की स्थापना हुई, मैंने अपना स्टोर बनाया। 2008 में हमारे पास आदित्य बिरला आया और वो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया। उनको लेके आके हम इमीडिएटली ग्रो किए। और जब ग्रो करते हैं तो गलतियां भी करते हैं। जब आपके पास पैसा आ जाता है सिर चकराने भी लग जाता है, दिमाग के ऊपर कौवा बैठ जाता है। क्या बोलते हैं, दिमाग पे कौवा बैठ जाता है कि सोच हो जाती है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, सब सही कर रहे हैं। तो उस समय बहुत तेजी से हमने पैसे आए थे, बहुत तेजी से दुकानें खोली, लेफ्ट राइट डिसीजन लिया। बॉम्बे में जाके दुकान खोल दी, कोल्हापुर में जाके दुकान खोल दी, कोई इधर ईस्ट में जाके दुकान खोल दी। तो वो अलग अलग साइज की दुकानें खोल दी, अलग अलग तरीके का सामान उसमें रखने लग गए। तो उससे हमें 2009-10 जब लीमैन ब्रदर की क्राइसिस हुई, उस समय जब खराब समय आया, उस समय हमारी प्रॉफिटेबिलिटी टैंक कर गई। हम उतना रिटर्न जो जनरेट कर रहे थे वो जनरेट नहीं कर पाए। हमारे को रियलाइज हुआ सडनली 2010 में कि यार हम तो बहुत सारी गलतियां कर ली हैं। तो उस गलतियों को हमने बैठ के लिखा, हमने अपनी एक बोर्ड मीटिंग बुलाई। उस बोर्ड मीटिंग में हमने उसको चॉप डाउन किया। हमने 1 साल में 10 दुकानें बंद कर दी, 10 दुकानें बंद करी कि भैया कैसे भी हमें राइट डिसीजन पे आना है, राइट मॉडल पे आना है। और 10 दुकानें बंद करके हम लर्न किए कि हम क्या क्या नहीं करेंगे, क्या क्या करेंगे वो हमने सीख लिया। अब क्या क्या नहीं करेंगे उसके भी स्टेप्स बनाए कि हम ये नहीं करेंगे। जितनी हमारी पहुंच है वहीं तक दुकान खोलेंगे, जितनी बड़ी दुकान चला सकते हैं उतनी ही बड़ी खोजेंगे, जितना पैसा लगा सकते हैं उतना ही लेंगे, उससे ज्यादा उधार पे लेंगे ही नहीं। हमने ये थॉट बनाया कि हम छोटे शहरों में जाएंगे, तो कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, कैसे छोटी शहर में दुकान खोला जाए, वहां के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे डील किया जाए, वहां तक माल कैसे पहुंचाया जाए, वहां मैनेजमेंट कैसे हैंडल किया जाए। ये सोच में आया कि मैनेज कैसे करेंगे, कर तो लेंगे इतनी दूर के शहर में, कौन चलाएगा उस दुकान को, कौन बनाएगा वहां पर, कैसे प्रॉपर्टी मिलेगी, कैसे हिसाब रखा जाएगा, कैसे इन्वेंट्री मेंटेन होगी, कैसे पता लगेगा ग्राहक को क्या चाहिए, कैसे पता लगेगा क्या माल वहां पड़ा हुआ है, कितना चोरी हो गया, कितना बिक गया, कितना पड़ा है, कितना बेचना है। ये सारे सवाल आए। उन सारे सवालों का जवाब खोजने की कोशिश की गई कि कैसे उस जवाब का सवाल खोजा जाए। तभी एक दिमाग में आया कि नया नया ईआरपी वर्ड आया था, नया नया टेक्नोलॉजी का वर्ड आया था। और उसी समय हमने एक ईआरपी वेंडर से बात करी, उसको समझा। वो छोटा सा एक सॉफ्टवेयर बनाता था, उसी को समझ के उसी को हमने इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी और उसको हमने उसी समय इंप्लीमेंट कर दिया। जब इंप्लीमेंट कर दिया तो हमारे पास वो थॉट प्रोसेस आ गई कि यार टेक्नोलॉजी से हम कम से कम देख तो सकते हैं कि कौन सा माल कहां बिका, कौन सा माल की कहां जरूरत है, कौन सा माल कितना स्टॉक में पड़ा हुआ है। उससे बहुत कुछ, शायद ईआरपी से और भी बहुत कुछ जो फायदा हुआ कि कितने वेंडर ने क्या माल दिया, उसका कितना पेमेंट हुआ, उसका माल कितना बिका, कितना हिसाब पूरा बराबर मिल गया। तो सबसे पहली शुरुआत वहां से ईआरपी से हुई और हमने छोटे शहर में पेनिट्रेट किया और छोटे शहर ने हमें इतना रिवॉर्ड किया क्योंकि इतनी बड़ी जनता है जो कि आप हर कोई चाहता है कि अच्छा दिखे, अच्छा पहने, अच्छे से रहें और अच्छे अपने बच्चे को और परिवार को देखें। तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसको अपने पॉकेट साइज में अगर मिल जाएगा तो वो लेना चाहेगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि हमें रॉकेट बनाना है, हमें एक सिंपल काम करना है। अगर हम ध्यान से फोकसफुल करें तो काम हो जाएगा। क्वालिटी जो है पैसे डालने से नहीं बनती है, क्वालिटी खाली केयर, मेहनत और राइट नॉलेज से बन सकती है।
Standing ovation, very large round of applause for Mr. Lalit Agarwal. Thank you, sir. एक दो क्वेश्चंस ले सकता हूं सर के साथ if he allows, उनको कहीं जाना था बट जस्ट हाँ जी सर। जब बात आती है वेंडर की, वेंडर कहते हैं मेरे को 5 रुपए सस्ता चाहिए, ये आदमी 5 रुपए सस्ता दे रहा है सर, उसमें हम आके फंस जाते हैं रेड ओशियन में। हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कल को वो नहीं बिकता तो हमारा बड़ा लॉस होके बैठ जाता है। हमें शहद बनना है, मधुमक्खी अपने आप आएगी। कोई ना कोई गैप है, कोई ना कोई चीज आपको डालनी पड़ेगी जिससे वो चीज चमक के बाहर निकले। जब जो लोग अपने आप भिनभिनाए आपके अराउंड, अपने आप बोले कि मैं कपड़ा आप ही का लूंगा, मैं माल आप ही का लूंगा, वो तो प्रोडक्ट, उसकी सर्विसेज, आपके व्यवहार, आपके आचरण, आपका तरीका में क्रिएट करना पड़ेगा और यही सब आप लर्न करके जाओगे यहां से। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। आपने कहा कि बोला कि अपने स्टाफ को आप छोड़ो, जैसे बच्चों को आप चलना छोड़ते हो, चलने के लिए छोड़ देते हो, तो जैसे जैसे हम जब भी स्टाफ पे पूरा ट्रस्ट करते हैं ना, स्टाफ कभी ना कभी धोखा दे देता है सर। कोई बात नहीं, ऐसा भी नहीं है, कोई बात नहीं, गिरोगे, पड़ोगे, लगोगे, गाड़ी लेके निकलते हो, चलाते हो तो कभी ना कभी एक्सीडेंट होता है, कभी हल्का सा टच होता है, कभी बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, तो गाड़ी चलाना बंद कर दोगे, गाड़ी में बैठना बंद कर दोगे। तो ये विश्वास के साथ ही चलना पड़ेगा कि जीवन में निकले हैं तो कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, उस होने के सदमे से हम बैठ नहीं जाएंगे। सर मेरा प्रॉब्लम भी स्टाफ से रिलेटेड है। वो लोग कहीं ना कहीं हमें बीच में छोड़ देते हैं कि हम लोग अकेले पड़ जाते हैं, वो लोग अपना 7-8 बजे चले जाते हैं। मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो हमें लोडिंग भी करवानी पड़ती है और हमें सब करना पड़ेगा। 10 बजे तक शुरुआत में सारे काम करने पड़ेंगे। 100 बार टेम्पो में बैठ के डिलीवरी देके आया हूं, 100 बार। मैं यहाँ 5 करोड़ का फंड अनाउंस करता हूं। This is amazing. This is life changing. This is life changing.